गौतम बोलो। गौतम बोलो। यस गौतम। हाँ गौतम बोलो। हेलो गौतम, आवाज सुनाई दे रहा है तो बोलो। गौतम आपकी लेंस पावर पढ़ना क्या? सर, उसमें जो पिक बता रहे थे ना, आपका ऑडियो और वीडियो बहुत स्लो चल रहा था, तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल को पावर कहते हैं। किसी भी लेंस का जो फोकल लेंथ होता है ना, उसका रेसिप्रोकल कर देना, उसी फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल को पावर कहते हैं। आसान डिफिनेशन तो था। अभी आवाज क्लियर है गौतम? यस सर। हाँ, तो फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल वैल्यू कर देना और वही आपका पावर निकल जाएगा, और पावर का फॉर्मूला हो जाएगा 1/f। ठीक है, ठीक, म्यूट हो जाइए। बच्चों, आप लोगों को पूरा ये चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट कर दिया गया था, और आपको पिछले क्लास में होमवर्क दिया गया होगा कि आप लोग एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन बना लीजिएगा। आई होप कि आप लोग बनाए होंगे। चैप्टर खत्म करने के बाद तो डिस्कशन ही होता है, तो अगर कोई स्टूडेंट एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन बनाए हैं और अगर उनको कोई क्वेश्चन नहीं बना है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन बनाए हैं और अगर उनसे कोई क्वेश्चन नहीं बना है तो वो हैंड रेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलो, लगता है किसी को नहीं पूछना है। ध्यान दीजिएगा, मैं आज तो आगे थ्योरी पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन अगला जो मेरा क्लास रहेगा उस दिन सभी स्टूडेंट एनसीईआरटी का पूरा इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन बना लेंगे। जो ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इस चैप्टर का आप लोग एनसीईआरटी का पूरा इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका फिर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। आज मैं इसी चैप्टर का कुछ थ्योरी आगे पढ़ा देता हूं। तो इस चैप्टर का एक थ्योरी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इसका नाम है क्रिटिकल एंगल। इस चैप्टर का एक नेक्स्ट थ्योरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्रिटिकल एंगल। तो मैं हेडिंग बना देता हूं, क्रिटिकल एंगल। तो देखिएगा कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है कि जिस समय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा, जिस समय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, उसी केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। आइए हम लोग फिगर से समझते हैं इस बात को। मान लिया जाए कि ये दो मीडियम का सपोज सेपरेटर हो गया, दो मीडियम का
सपोजिए सेपरेटर है, ऊपर में है मीडियम 1, नीचे में है मीडियम 2। मान लिया जाए कि ये है आपका डेंसर मीडियम और ये है आपका रेयरर मीडियम, ठीक है। तो एक लाइट रे इस प्रकार से आया, ये हो गया इसका नॉर्मल। ये लाइट रे नॉर्मल से अवे बेंड करके कुछ इस तरह से चला गया, यहां से चला गया, ध्यान दीजिए, यहां से चला गया। मतलब इसका ये एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है, मतलब एंगल आर जो है वो कितना डिग्री बन रहा है बच्चों? 90 डिग्री बन रहा है। तो इसी केस में ये जो एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा, इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को, मतलब एंगल आई को क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। इसी एंगल को क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं। मान लेते हैं कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो हम स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। यूजिंग स्नेल्स लॉ, आप लोगों को स्नेल्स लॉ कभी पढ़ाई हुआ होगा, तो वही स्नेल्स लॉ हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो स्नेल्स लॉ का बच्चों फॉर्मूला होता है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। ये होता है स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला। बच्चों ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। साइन आई मतलब ये वाला एंगल को क्रिटिकल एंगल कहा जा रहा है। क्रिटिकल एंगल को आईसी से रिप्रेजेंट करते हैं। आई लिख दिया गया स्मॉल लेटर में और नीचे में सी लिख दिया गया। तो क्रिटिकल एंगल का सिंबल होता है आईसी डिवाइडेड बाय साइन आर। तो यहाँ पर साइन आर के जगह पर 90 डिग्री लिख दिए क्योंकि एंगल आर 90 डिग्री बन रहा है। और यहाँ पर μ2 बाई μ1 को μ2 बाई μ1 हम रहने दिए। अब आगे ध्यान दीजिए, साइन आईसी को साइन आईसी रहने दिया गया डिवाइडेड बाई साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो 1 कर दिया गया इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगा लीजिए। तो μ2 बाई μ1 को μ21 लिख सकते हैं। μ2 बाई μ1 को क्या लिख सकते हैं? μ21 लिख सकते हैं। अब अगर ये डिनोमिनेटर में 1 लिखे या ना लिखे, बात तो बराबर पड़ेगा। इसीलिए हम लिख सकते हैं साइन आईसी इज इक्वल टू μ21। साइन को वहां कर देते हैं तो आईसी इज इक्वल टू हो जाएगा, साइन अगर वहां जाएगा तो साइन पर पावर हो जाएगा -1, जिसको हम लोग साइन इनवर्स पढ़ते हैं। ये हो जाएगा साइन इनवर्स, मतलब साइन पर पावर -1 μ21। तो इस तरीका से ये आपका क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला निकल गया, जहां पर कौन सा टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आईसी रिप्रेजेंट कर रहा है आपका क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल है ये आईसी। और μ21 क्या है? तो μ21 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू को शॉर्ट फॉर्म में WRT से लिखे हैं, विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब यहाँ पर फॉर्मूला मैं नहीं लिखा हूं, अब हम इसका फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। फॉर्मूला इसका ऐसे हो जाएगा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इफ
करके लिख देते हैं, इफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो ये हो गया क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन। और एक मैं पॉइंट यहां पे लिख देता हूं कि इट इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करते हैं बच्चों क्रिटिकल एंगल को? आईसी से। तो आई लिख दिया गया और डिनोमिनेटर में ये सी लिख दिया गया, ये हो गया आईसी। ठीक है, तो इस तरीका से बोर्ड एक बार भर चुका है, तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। मैं एक बार शॉर्ट में इसका समरी कर दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। सबसे पहले क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन। तो डेफिनेशन हमने बहुत आसानी से यह बतलाया है कि अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा तो उसी कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहेंगे। इसीलिए इसका डेफिनेशन इस तरीका से लिख दिया गया कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। और एक पॉइंट लिखा हुआ है कि क्रिटिकल एंगल को शॉर्ट फॉर्म में आईसी से डिनोट किया जाता है। अब इसके बाद हम फिगर से क्रिटिकल एंगल बना रहे हैं। इस तरीका से ये हो गया इंसिडेंट रे, टकराने के बाद ये यहां से चला गया, यानी कि ये देखो नॉर्मल के साथ हम 90 डिग्री का एंगल बनाया, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पर हो गया है 90 डिग्री। तो जिस समय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है उसी समय एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद फॉर्मूला हम बतलाने लगे क्रिटिकल एंगल का। तो फॉर्मूला के लिए हमने ये कहा है कि कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ स्नेल्स लॉ सिर्फ अप्लाई कर देना है। तो स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला होता है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। तो साइन आई, आई का मतलब हो गया क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल का सिंबल आईसी लिख दिए, डिवाइडेड बाई साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू म्यू टू वन बाई म्यू, यहां भी लिख दिए उसी तरह से। साइन आईसी को साइन आईसी रहने दिया गया, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो 1 रख दिया गया। अब यहाँ पर आप लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगा लीजिए। तो म्यू टू बाई म्यू वन को म्यू टू वन लिख सकते हैं। अब यहाँ पर साइन आईसी इज इक्वल टू म्यू टू वन रह गया, साइन को वहां करेंगे तो साइन को वहां करेंगे तो साइन का पावर -1 हो जाएगा, जिसको हम लोग साइन इनवर्स पढ़ते हैं। तो आईसी इज इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग को मिल गया साइन इनवर्स म्यू टू वन, जहां पर आईसी क्रिटिकल एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, म्यू टू वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, शॉर्ट फॉर्म में इसको म्यू टू वन से रिप्रेजेंट किया गया। मतलब कुल मिलाकर के बात ये सामने आया, इस रिजल्ट से, इस फॉर्मूला से बात ये सामने आया कि क्रिटिकल एंगल किसी दूसरा चीज पर डिपेंड नहीं करता है। क्रिटिकल एंगल रिप्रेजेंट करता है या डिपेंड करता है, क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। और कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है बच्चों? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही चुके हैं और आई होप कि सब लोग को समझ में भी आ गया होगा। अब इसको हम इरेज करके आगे बढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं सिलेबस आप लोग को पिछले ही क्लास में खत्म कर दिया गया।
ये जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, मतलब ये आप लोग को बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ ये मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, एनटीएससी हो गया, ओलंपियाड हो गया, फिडजी का एग्जाम होता है, रेजोनेंस का एग्जाम होता है, तो मैं उस एक्स्ट्रा जो एग्जाम होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उसके लिए मैं ये सब टॉपिक पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आई होप कि सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो अब हम इसको इरेज करके आगे प्रोसीड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझिएगा इसको। हेडिंग बना देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिएगा बच्चों, इसका डेफिनेशन क्या है। कहता है कि अगर कोई लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा है, मान लीजिए कि क्रिटिकल एंगल है 60 डिग्री और एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 75 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया। तो जिस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, तो कोई लाइट रे जिस मीडियम से आता है टकरा करके उसी मीडियम में वापस लौट जाता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, किसी लाइट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है, तो वह लाइट रे जिस मीडियम से आता है टकरा करके उसी मीडियम में वापस लौट जाता है। तो इसी फेनोमेनन को, इसी प्रोसेस को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन हम पहले लिख देते हैं। डिफिनेशन इसका ये होगा कि when the angle of incidence is greater than critical angle, then a light ray goes back into the same medium. This phenomenon is called total internal रिफ्लेक्शन। और याद रखिएगा बच्चों कि डायमंड जो इतना ज्यादा चमकता है, तो डायमंड को इतना ज्यादा चमकने के पीछे एक ही रीजन होता है, क्योंकि डायमंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाता है। डायमंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाता है, इसीलिए डायमंड इतना ज्यादा चमकता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, फिगर से इसको मैं बतला रहा हूं। मान लीजिए कि ये कोई दो मीडियम का सेपरेटर हो गया, दो मीडियम का सेपरेटर है ये। तो मान लेते हैं कि ऊपर में है मीडियम 1 जो है डेंसर मीडियम, जो क्या है डेंसर मीडियम है, और नीचे में है